हम सबको सदियों से लग रहा है कि जीवन सिर्फ हमारी ही धरती पर है, यानी कि इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही बसे हुए हैं। मगर पिछले कुछ सालों में साइंस में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है जिसमें हमारी इस धारणा को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई सारे ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जहाँ जीवन संभव हो। ऐसे बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हो, लेकिन हमें अभी तक उन ग्रहों के बारे में पता नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी के ही प्रतिरूप है, जिसमें हमारी धरती के जैसे ही जल, थल, बादल, एनिमल्स, मशीन, इंसान और आपकी ही कॉपी मौजूद है। आपको यह सब सुनकर यकीन नहीं होगा, मगर समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही है। तो आज हम इसी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में समझेंगे कि आखिर ये क्या है और इसमें क्या होता है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं हम उसे यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हमने देखा है। मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए? फिर इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टी यूनिवर्स को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड ही केवल एक मात्र ब्रह्मांड नहीं बल्कि ऐसे कई और समांतर यानी कि पैरेलल ब्रह्मांड है। मगर ये समांतर ब्रह्मांड आखिर है का, इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार हम ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी वह किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। और अब हम इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं। अब जैसे अभी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे ही किसी दूसरे समांतर ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देख चुके होंगे और किसी और समांतर ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं। या हो सकता है कि किसी और समांतर ब्रह्मांड में आप अभी भी किसी जंगल में ही रह रहे हो, या फिर क्या पता आपका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ हो। यानी कि हर एक संभावना किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। अब इसको और भी ज्यादा डीपली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज्यादा खेलों में रुचि रखा करते थे, जबकि आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी भी। तो आपने अब नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और इसी कारण से आज आप नौकरी कर रहे हैं। और यही सच है, जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने खेलों का करियर को चुना, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। तो इतना सब कुछ बताने के बाद अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आखिरकार समांतर ब्रह्मांड क्या है। हम लोग अभी तक नहीं जानते कि आखिरकार स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा है तो और भी कई सारे ब्रह्मांड होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। और इस बात की संभावना है कि ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप मौजूद हो, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारे सूर्य, हमारी पृथ्वी, यह हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी न कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं थ्योरी 2 की। समांतर ब्रह्मांड की इस लेवल 2 को जन्म दिया इंटरनल इन्फ्लेक्शन थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर है और या आसपास में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले की कैद में है और सभी ब्रह्मांडों में फिजिक्स रूल्स अलग अलग होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है। मगर इस कंडीशन में भी हम अपने समांतर ब्रह्मांड से नहीं मिल सकते, क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर है। इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि समांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि यह दूसरे आयाम में मौजूद है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई सारे स्थानों में मौजूद हो सकते हैं। हिन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार यह सिद्ध भी किया है, जब यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं। इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। यह लेवल मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम इसको ऊपर दिए गए तीनों लेवल्स की कंबाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग गणित हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी हो। हमने हमारी फिजिक्स की कई सारी थ्योरीज में जाना है कि समांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर
अभी तक हमारे पास इसका कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है, मगर हमारे साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समांतर ब्रह्मांड होने के पक्के सबूत हमें जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका यात्री वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।